साथ। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की वाणी है। आपके वाणी के अंदर कई प्रकरण हैं, क्या परमार्थी विषय है, जिनके अंदर एक ये प्रकरण है मन इंद्रियों के विकार। सत्संग में हम सुनते हैं कि ये जीव अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में घूम रहा है। जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है तब मनुष्य जन्म मिलता है और सतगुरु के दर्शन होते हैं। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, कर्म होवे सतगुरु मिलाए। संतों के वाणी के अंदर कर्म के दो अर्थ हैं। एक अर्थ दया भी है और दूसरा अर्थ हम जानते हैं। आप फरमाते हैं कर्म होवे सतगुरु मिलाए। परमात्मा की विशेष कृपा होती है तब संतों का दर्शन होता है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, जिन पर दया आद करता की तिनको दरस दई। क्यों उनको बड़ भागी कहते हैं? आगे लिखते हैं, दरस पाए सतलोक सिधारी, सत नाम पद कीन सही। आगे पीछे वो जन्म मरण से छूट जाएंगे, अपने घर में जाएंगे। इसलिए जब संतों का सत्संग मिलता है, दर्शन मिलता है और इसके अंदर दया करके कसक पैदा करते हैं, ये अरदास करता है कि गुरुदेव जिस शब्द की आप इतनी महिमा करते हैं और फरमाते हैं कि हमारे अंदर है। गुरु साहब ने वाणी के अंदर क्या लिखा, धुर की वाणी आई तो सगली चिंत मिटाई। सारे जन्म मरण के खेद खत्म हो जाते हैं, चिंताओं और दुखों का चैप्टर खत्म हो जाता है जब वो शब्द हमारे हाथ आता है। दीन दयाल कृपा सिंध, उस शब्द को कैसे पकड़ा जाए जो हमारे शरीर के अंदर दिन रात गूंज रहा है, तो वे दयाल हमको सुरत शब्द का भेद देते हैं। क्या स्मरण ध्यान करके अपने सुरत के धाराओं को पैरों के तलियों से लेकर के सारे शरीर से निकाल करके आंखों के बीच में एकाग्र करके आप उस शब्द के साथ जुड़ सकते हैं। फिर सतगुरु ये नहीं कहते हैं कि ये काम तुमने अपने बल बूते पर अकेला करना है। शब्द रूप सतगुरु तेरे अंदर बैठा हुआ है और कदम कदम पर तेरी मदद करता है, तेरे को नेकियों के राह पर चलाता है। 40 साल हजूर महाराज जी इस कड़ी को दोहराते रहे, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। चेला न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, न हिंदुस्तानी होता है न अमेरिकन होता है, और नाम देने वाला कोई देहधारी स्वरूप नहीं होता। जो उसके अंदर शब्द रूपी शक्ति बैठी है वो उसके आत्मा को इनिशिएट करता है, दीक्षित करता है। अब
जब ये सारे काम हो जाते हैं तो ये कहता है कि मैं सत्संगी, मैं सत्संगिन। लेकिन जब ये गुरु की साधना, जो गुरु ने नाम की कमाई का तरीका दिया है, उसको ये सीरियसली करने लगता है, देखता है कि इसके अंदर बेअंत रुकावटें आती हैं और वे सारी रुकावटें मन पैदा करता है। सिमरन ध्यान का तरीका इसलिए दिया जाता है कि मन को एकाग्र किया जाए। ये सिकन सिकन में बाहर के भरम के तरफ जाता है। आंख जब अंत वेले बंद होती है तो दुनिया भरम हो जाता है। कहते हैं संत जिंदगी के अंदर देखो कि ये दुनिया भरम है, अंदर जाओ, पता लगेगा ये दुनिया की कोई असलियत नहीं। इसलिए कहते हैं कि अव्वल तो ऐसे होते हैं जो नाम लेने के बाद इसको ताक पर रख देते हैं। सत्संग में पहुंचना मुश्किल, दर्शन के लिए कोई लालसा नहीं, भजन होने का सवाल तक नहीं पैदा होता। फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सत्संग में आते हैं, कुछ सेवा करते हैं और बैठते भी हैं, लेकिन उनका झुकाव संसार की तरफ होता है। फिर निष्ठावान होते हैं, लगन वाले होते हैं और वे इसको एकमात्र जिंदगी का मकसद रखते हैं। सतगुरु दीन दयाल ने जो कहा कि सारे दुखों की दवा नाम है और वो तेरे अंदर है, सिमरन ध्यान करने से, भजन करने से वो मिलेगा, इसको पाना है। ये परमार्थी सुख जिंदगी के अंदर अनुभव करना है। सतगुरु का नूरानी और शब्द स्वरूप के दर्शन जिंदगी में करने हैं। ये एकमात्र उनके जिंदगी का मकसद हो जाता है। ऐसे सत्संगी से मन खूब टक्कर देता है और इस सत्संगी को बड़ा कड़ा और लंबा संघर्ष मन से लेना पड़ता है। आप देखो, जिन्होंने जिंदगी के अंदर कीर्तिमान स्थापित किए हैं, क्या किसी अचीवमेंट के शिखर पर पहुंचे हैं, उनकी जिंदगी आम इंसान से न्यारी होती है। वे भोग विलास के तरफ नहीं होते हैं। जिसने ये ठान रखा है कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ना है, जिसने फैसला कर रखा है कि मुझे कैंसर के इलाज का आविष्कार करना है, जिसने कोई ऐसा खास मकसद रखा और दुनिया को कोई देके गया, उनके जिंदगी का अध्ययन करने से पता लगता है कि वो सब तरफ से हट गए थे, एक नुक्ते, एक बिंदु, एक पॉइंट पर आ गए थे। ऐसे सत्संगी की आज प्रार्थना, साथ में शिकायत मन के बारे में हम स्वामी जी महाराज के भाषा में और उनके वचनों में सुन रहे हैं कि इस बेचारे की जिंदगी किस तरीके से निकलती है और मन किस तरीके से इसको लाते मारता है, चांटे मारता है, गिरता है, अनेक बार गिरता है,
मन के लात से, लेकिन फिर उठने की कोशिश करता है गुरु का बल, गुरु का पौरुष लेकर के। और जो गुरु ने हथियार दिए हैं कि ये अचूक हथियार है, इनके सामने कोई शत्रु नहीं ठहरेगा, उनको फिर पकड़ के लड़ने की कोशिश करता है। इस दौरान से जो एक प्रेमी, अभ्यासी, निष्ठावान सत्संगी जो संत मत को सीरियसली लेता है, किस तरीके से निकलता है, इसको हम आज ध्यान से सुनने की कोशिश करें कि ये जो इस दौर से निकलते हैं वे उसके परम दया के हकदार बनते हैं। हकदार तो कोई भी नहीं है। बड़े महाराज साहब फरमाया करते थे कि नाम का हकदार तो मैं भी नहीं हूं। जो कुछ मिलता है वो उनके कृपा से मिलता है, वे उनके दया के पात्र बनते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुजर मेरी कैसे होए सहेली इस मन साथ। बीच में एक वर्ड सहेली है। क्या वो सत्संगी, वो बहन भाई जो रातों को जागता है, जिसने सब तरफ से अपने मन को हटाया है, अपने निजी मन को, जिसने रुचियों को ठुकराया है, शौकों को उखाड़ा है, भोगों को कह किया है, ये ऐसे सहयात्री को, ऐसे हम सफर को, ऐसे अभ्यासी को ये सत्संगी कह रहा है कि ऐ प्यारे, तुम मेरी दर्द भरी कहानी समझ सकते हो, जो रात को जागा नहीं, जिसके अंदर से आंसू बहे नहीं, जिन्होंने गुरु के दर्शन को अंदर कभी मिस तक नहीं किया, जो अपने वायदे को निभा नहीं पाए, ये बातें उनको अभी करनी है। बड़े ऊंचे लेवल का सत्संगी है और सहयात्री से बात कर रहा है कि देखो ये मन किस तरीके से पछाड़ देता है। आम लोग पूछते हैं कि ये मन क्या है, मन कौन है, मन क्यों पैदा किया गया है। इसके ऊपर प्रकाश भी संतों की वाणी डालती है। संत समझाते हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश है। काल भगवान जिसके हवाले ये आत्माओं का भंडार है, वह न आत्मा को पैदा कर सकता है न आत्मा को मार सकता है, क्योंकि उस डिवाइन लाइट का ये आत्मा एक किरण है, स्पार्क है। इसलिए इसकी कुदरती कशिश उस असल के तरफ है। अब काल ने अपने नगरी को आबाद करने के लिए इस कशिश के ऊपर पर्दे डालने की कोशिश की है और इसकी दिशा बदलने की कोशिश की, और इस आत्मा के साथ तन और मन लगाया। क्या मन के अधीन होकर के ये कर्म करेगा और कर्म के भुगतान के लिए काया की जरूरत पड़ेगी। नतीजा ये होगा न कर्मों का सिलसिला टूटे न जन्म मरण का सिलसिला टूटे। इसलिए कहते हैं कि ये मन किसी खास पर्पस से बनाया गया है और बड़ी महान शक्ति है।
ये त्रिलोकीनाथ का अवतार कहो, एजेंट कहो, किरण कहो, ये उसके तरफ से है। आकाश में सूरज चमकता है, अगर हम 1000 घड़े धूप में रख दे तो सबके अंदर सूरज की शक्ल जाती है और उसमें उसकी गर्मी भी आती है। इस तरीके से हर एक प्राणी के अंदर, जिसके अंदर आत्मा है, मन रखा गया है और वह काल का एजेंट निगेटिव शक्ति के तरफ से है और इसको गुमराह करने के लिए है। काम उसको क्या दिया गया कि इस आत्मा को परमात्मा की याद बिल्कुल न आवे। ये इस मन की एक स्पेसिफिक टास्क है, खास काम है। इसलिए इसने इतने भोग विलास और धंधे और काम पैदा कर दिए हैं, इतनी रुचियां और शौक पैदा कर दिए हैं कि किसी से पूछो वो कहता है मुझे फुर्सत तक नहीं है। अफसोस से कहना पड़ता है कि जिन सत्संगियों को प्रकाश की राह मिली है वे कहते हैं हमको फुर्सत नहीं। रिटायर करने के बाद इनकी जान निकालता है, अंत समय तक इनको चैन की सांस लेने नहीं देता। इसलिए अवल तो इस तरीके से उलझा करके दुनिया के लोगों को, ऊपर के सत्संगियों को उलझा उलझा करके खप खप करके खत्म करता है। जो इसे बचते हैं और ऊपर ऊंचा उठना चाहते हैं, आप सोचो ये दुनिया को संतों ने, बल्कि हमारे अनुभव ने बताया कि ये दुखों और कलेशों की नगरी है। जब दुख और कलेश आते हैं और डॉक्टर जवाब देते हैं, वकील निराश होते हैं, पैसा मदद नहीं कर सकता, रिश्तेदार दुखी हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, इतने साल हो गए, बिस्तर पर पड़ा है, सेवा करके थक गए हैं। कहते हैं उस वक्त इसका ध्यान परमात्मा की तरफ जाता है। अनेक किस्म की झंझट है, कष्ट है, और जब कोई इसको बाहरी मदद नहीं मिलती तो ये भगवंत के तरफ देखता है। यहाँ मन को दूसरा काम मिला है और ये कि इसको बाहर मुखी कर्म कांड के अंदर अटका करके रखो। इसको परमात्मा के तरफ जो इसके अंदर है सोचने तक न दो। इसलिए सारी दुनिया जब तक पूजा पाठ, ग्रंथों पोथियों का पाठन पठन या कभी उदासी होकर के संन्यास लेगा या किसी और बाहर मुखी तीर्थ व्रत में जाएगा, मंदिर में जाएगा, हाथ जोड़ेगा, अरदास करेगा उस दुख के निवारण के लिए। इसलिए कहते हैं कि ये मन का एक दूसरा धोखा है। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई दुनिया के अंदर हमारा बैरी है तो माफ करना, अपना भी एक है, मित्र भी एक है और बैरी भी एक है। कोई संसार में हमारा नहीं, हमारा शब्द है, हमारा वो परमात्मा है, हमारा वो है जो शब्द का होका आकर के देता है। संत महात्मा दरवेश वली
वक़्त का। और पराया कौन है, दुश्मन कौन है, वो ये मन है। हमारे शास्त्रों के अंदर देखो क्या क्या लिखा हुआ है। लिखते हैं कि पानी के अथाह वेग को रोकना संभव है, हवा के वेग को रोकना संभव है रिद्धि सिद्धि के द्वारा। गूंगा बोल सकता है, पिंगला पहाड़ पे चढ़ सकता है, आदमी अपने रिद्धि सिद्धि के बल से सारे सागर का पानी पी सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैंने मन को बस किया है, तो सारे शास्त्र कहते हैं कि हम इतना ही कहते हैं कि ये अति और महाकठिन है। हमारे शास्त्रों के अंदर एक वार्ता है कि जैसे हिरण्यकशिप के सिर पर भूत सवार हुआ, ऐसा एक राजा पारसनाथ था। उसने कहा कि मुझे भगवान करके मानो। आम जनता डरती थी। अब उन्होंने कहा जो तू कहता है वो ठीक है। ऋषियों के पास गया, मुनियों के पास गया, मुझे भगवान करके मानो। उन्होंने कहा ये तो विषय विकारी है, कामी क्रोधी है, क्या करे। सोच करके एक रास्ता निकाला। कहने लगे महाराज ऐसा करो, हम ऋषियों का शिरोमणि गोरखनाथ है, अगर वह मानता है तो हम भी मान लेंगे। कहाँ है गोरखनाथ? घने जंगल के अंदर है, समाधि में होगा। वजीर को कहता है सेना की तैयारी करो। वजीर बहुत समझदार था। कहने लगे महाराज किसके ऊपर दावा बोलना है? कहते हैं गोरखनाथ के पास चलना है। वजीर कहता है वह तो साधु है, सेना की क्या जरूरत है। उसने धातु के पुतले बनवाए, कुछ बाजे बजाने वाले साथ लिए और राजा को लेकर के जंगल के तरफ चला। इंटीरियर में गोरखनाथ समाधि में तलीन था। समाधि के कई स्टेजेस हैं। हम सत्संग में सुनते हैं पहले स्टेज की समाधि ज्ञान समाधि होती है, पार ब्रह्म की समाधि सुन समाधि होती है, और अंतिम और अटल समाधि सहज समाधि सतलोक अनामी में है। जो भी उसकी अवस्था थी ज्ञान मगन था। बाजे बजवाने शुरू कर दिए, बहुत शोरगुल हुआ, ऋषि के भजन में भंग पड़ा। वजीर ने धातु के अनेक पुतले ऐन उसके सामने खड़े कर दिए थे और दूर हट करके ये छुप करके पेड़ों के नीचे खड़े हुए। गोरखनाथ की आंखें खुली, उनके आंखों से ज्वाला निकल रही थी, अग्नि की प्रबल धाराएं क्रोध की, और इतना उनके अंदर तेज था कि वो धातु के पुतले पिघल पिघल करके पानी हो करके नीचे गिरने लगे। कहा जाता है कि साधु का क्रोध दूध का उबाल होता है। शांत हो गया। तब वजीर ने कहा राजन चलिए, अब कोई फिक्र नहीं। राजा ने कहा साधु जी ये ऋषियों ने शर्त रखी है, आप मुझे भगवान करके मानो। उसने सोचा इसके ऊपर अज्ञान रूपी भूत सवार हो गया, मन सवार हो गया, कोई अटकल करो। उसने कहा राजन मैं तो एक गरीब ऋषि हूं और मैं डर करके घबरा करके इस कोने में आकर के बैठा हूं।
एक महाबली दुश्मन है जिससे मैं थर थर कांपता हूं। अगर आप उसको मार देते हो तो मैं आपको जो आप कहते हैं मानूंगा। तो राजा मुस्कुरा करके कहता है कि आप किस जमाने की ऋषि जी बात कर रहे हैं? इस वक्त तो कोई भी विरोधी, कोई भी ऐसा शत्रु मेरे इस शासन के अंदर नहीं है। आप किसी पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। गोरखनाथ ने कहा वो इस वक्त भी मौजूद है और यहां मौजूद है। कहने लगे यहां? तो गोरखनाथ खड़ा हो गया। राजन को कहा तू खड़ा हो जा। वजीर एहलकार खड़े हो गए। गोरखनाथ ने राजन के छाती पर उंगली ठोकी और कहा कि ओ शत्रु, तेरे अंदर मन जो तेरे को उंगलियों के ऊपर नचा रहा है। अंग्रेजों की मीटिंग में हजूर आम फरमाया करते थे, वी डांस टू द ट्यून ऑफ माइंड। सारी दुनिया मन की उंगलियों पर नाचती है और चलती फिरती है। इसलिए कहते हैं ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है। गुरु साहब ने इसलिए तो वाणी के अंदर लिखा, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। कहते हैं शूरवीर होते हैं, जान की बाजी लगाने वाले, पहाड़ों के शिखर पर चढ़ने वाले, सागरों को पार करने वाले। लेकिन उनसे बड़ा सूरमा कौन है? जो अपने मन को जीत लेता है। इसलिए ये मन इसके साथ क्या क्या करता है, किस तरीके से इसको परेशान करता है। अपनी व्यथा, अपनी जो गाथा है, अपना जो अनुभव है वो बता रहा है उनके जो रातों को जागते हैं, जो निष्ठावान है, जिन्होंने इस चीज को अपने जिंदगी का एकमात्र मकसद बताया है। हम ध्यान से सुने कि मन आपके साथ क्या करता है, उसका आप क्या वर्णन करते हैं। गुजर मेरी कैसे ओ सहेली सा मन साथ, यह तो चोर चुगल छल कपटी कभी न आवे हाथ। अब पहले अपने मन के लिए कहते हैं कि ये चोर है। संतों के वाणी के अंदर चोर का जिक्र काफी आता है। आम तौर पे चोर क्या करता है? पराई चीज को अपनाने की कोशिश करता है, चुपके से करता है। उसकी पूरी कोशिश इस चीज में होती है और ये आदत हमको बचपन से पड़ती है। माता चली जाती है, बच्चा मिठाई चोरी छिपके निकाल लेता है। पिता सो जाता है, उसके जेब से पैसे निकाल लेता है। लेकिन अगर संगत अच्छी मिल जाती है तो ये आदतें छूट जाती हैं। लेकिन कोई मां के पेट से चोर पैदा नहीं होता है। अगर संगत बुरी मिलती है तो ये जिंदगी के अंदर चोर बन जाता है। और बड़े बड़े नवाब देखे गए जिनके अंदर सूक्ष्म रूप से चोरी करने की आदत दबी हुई होती है। कोई उनके घर पर आवे, कोई चीज भूल जावे, छोड़ जावे, वो छुपके से उसको रख देते। ये सूक्ष्म चोरी की आदत उनके अंदर होती है। लेकिन संतों के वाणी के अंदर चोर बड़े सूक्ष्म और हायर अर्थ में कहा गया है और वो मन को कहा गया है कि इस जैसा खतरनाक कोई चोर नहीं है।
क्योंकि ये हमारे असली दौलत की चोरी करता है, ये हमारे अमृत की चोरी करता है। महफिल दरवाजे के अंदर है, हमको दरवाजे से बाहर खड़ा करके जूठन पर रखने की कोशिश करता है। ऐसा ये अटकली चोर है। और आम सत्संगी और प्रेमी सत्संगी के समय को खाता है। आज तक ये सत्संगी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा कि सबसे कीमती चीज वक़्त है, या सबसे कीमती चीज श्वास है, क्योंकि श्वास है तो वक़्त है, अगर श्वास नहीं है तो वक़्त खड़ा हो जाता है। कहते हैं ये इस वक़्त की चोरी करता है और इसको असली काम से दूर रखने की कोशिश करता है, सत्संग में आने नहीं देगा और अच्छी तरह खुश रहेगा कि मैंने तो परमार्थ का दरवाजा ही इसका बंद कर दिया और ये जख मारता रहे, ये खाली और खोखला रहेगा। सत्संग में पहुंचा तो इसको कभी ध्यान से सुनने नहीं देगा। ध्यान से सुना तो मन अंदर से कहेगा ये तो सुनने की बातें हैं, बड़ी मुश्किल है, खास लोगों के लिए है, अपने के लिए नहीं है। ये सब मन की चोरियां हैं, अटकलें हैं। कहते हैं अमृत इसके अंदर इसके एजेंट पीते हैं और ये खुद पीता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मन ये पी करके मोटे हो रहे हैं और इस बुद्धू को दुनिया के भोग विलास के अंदर उलझा दिया है। इस सेंस में ये चोर है। संतों ने दूसरे दृष्टि से इसको चोर कहा है। दादू दयाल साहब ने जब लिखा तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर। मैं मामूली चोर नहीं हूं, मैं तो रति रति तिनके तिनके का चोर हूं। क्यों? क्योंकि हमारा कुछ नहीं है। शरीर उस भगवंत ने बनाया, प्राण उसने दिए, ये अपने को भगवंत से अलग करके बैठा है। जमीन उसकी, धातु उसके, सोना उसका, चांदी उसकी, लॉकर में रख करके कहता है मैं करोड़पति। पत्थर उसका, चूना उसका, इंसान काम करने के पीछे उसका मालिक वो खुद है। ये बड़े बंगले बना करके पैसे इकट्ठे करके कहता है ये सब कुछ मेरा है। इस हायर सेंस में दादू दयाल साहब कहते हैं मेरा मन ए मालिक अपने को तेरे से जुदा करके बैठा है और ये हर एक चीज के ऊपर झूठी दावा करता है। जो पराई चीज के ऊपर दावा करता है उसको चोर कहते हैं। सूरदास ने अपने को चोर, चुगल, कामी कहा है। भाई गुरदास जी ने अपने आप को चोर, चुगल और कामी कहा है। इस सेंस के अंदर फिर संतों ने अपने वाणी के अंदर उसको भी चोर कहा है। सब मन की चोरी है। जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहे। भजन की चोरी कैसे होती है और कौन करता है? ये मन करता है। क्या करता है? स्थगित करता है। आज नहीं, आज काम है, आज तकलीफ है, आज बीमारी है, आज व्यस्त है, फिर देखेंगे, कल देखेंगे। अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। वक़्त का चोर कौन है? स्थगना। क्या जब हम किसी काम को स्थगित करते हैं, मुलतवी करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, ये मन की जबरदस्त चोरी है। क्योंकि वक़्त से कोई ज्यादा कीमती चीज नहीं है। आज का दिन निकल गया सत्संगी के इस तरीके से, कल का निकल गया। 10-20 साल ये चोर चोरी करके गया
इससे बड़ा चोर कौन हो सकता है? दुनिया की दौलत चोरी हो जावे, वापस कमाई जा सकती है, इकट्ठी हो सकती है, क्या श्वास भी वापस मिल सकते हैं? जो फिजूल दुनिया के धंधों के अंदर हमने भस्म कर दिए, इसलिए ये सत्संगी इस हायर सेंस में शिकायत करता है कि मेरा मन चोर है, औरों के ऊपर दावा रखता है, भजन नहीं करता है, भजन के नागे करता है, पूरा वक्त नहीं देता और बैठता है तो चित्त को एकाग्र होने नहीं देता है। फिर कहते हैं ये मन चुगल है। ये वो सत्संगी है जो दुकानों में नहीं होता है, ये होता है खास होता है, अलग थलग रहता है, संसारी जिम्मेवारियों को निभाता है लेकिन ऊपरी मन से करता है, अपना निज मन नाम के अंदर रखने की कोशिश करता है, हरदम मन की चौकीदारी करता है और सिमरन ध्यान कराने की कोशिश करता है। लेकिन कहते हैं कि ये चुगली की आदत हमारे खून के अंदर जा चुकी है, निंदा की आदत, और इसका निकलना अति मुश्किल है जब तक हमारे को अंदर का शब्द नहीं मिलता। एक आदमी किसी के घर में गया और बात कर रहा था तो बिजली चली गई। वह पति और पत्नी कहते हैं कि ये आजकल जो इंजीनियर आया है ये बेकार है, मूर्ख है और लगता है कि शायद जानता ही कुछ नहीं। इतने में पत्नी को पति कहता है कि तुम मोमबत्ती की तलाश करो। पत्नी पति को कहती है कि तुम माचिस की तलाश करो। मियाँ बीवी दोनों मिलकर के लगते हैं आधे घंटे में न मोमबत्ती मिलती है न माचिस मिलता है। उस श्रीमान को घर से बाहर निकलना पड़ा। वो गिर जा रहा था, शायद बीड़ी पीता होगा, उसने जेब में माचिस रखा था, उसे मांग करके घर के अंदर माचिस लाया। तीली के ऊपर तीली चलावे, न मोमबत्ती मिले न माचिस मिले। माचिस वाला बाहर चिल्ला रहा है कि मेरे माचिस को खत्म कर रहे हो। इतने में बिजली आ गई। वो मेहमान कहता है बड़ा सूझबूझ वाला कोई प्रेमी सत्संगी होगा। कहते हैं भाई वो जो इंजीनियर आजकल आया है वो आपने देखा है? नहीं। उसका नाम क्या है आप जानते हैं? नहीं। कितने वक्त से आया है? कुछ पता नहीं। पहले कहाँ था? हम कुछ नहीं जानते हैं। कहते हैं आपने उसके लिए इतना कुछ कह दिया। ये हाल सभी शहरों और नगरों में है। मैं तो देखता हूं कि मूर्ख आप हैं और उनसे ज्यादा कि आपको अपने घर की तलाश नहीं करने आती है। मोमबत्ती और माचिस की तलाश करने में आपने आधा घंटा लगाया, वो आपको नहीं मिला। ये एक टिपिकल केस है इंसान के मन की हालत का कि अपने अंदर कभी नहीं झांकेगा, अपने अंदर कभी डाइव नहीं करेगा और बेअख्तियार बेबुनियाद अपने राय देगा। कहते हैं ये मन की सूक्ष्म चुगली की आदत है। चलते चलते रोकेगा, फलाना तो ऐसा ही है। जब अभ्यासी ये कह देता है तो बाद में वो पछताता है कि मैंने क्यों कहा, क्योंकि संत मत में इसके कहने की इजाजत नहीं है। इसलिए कहते हैं मेरा मन कपटी में है। कपटी उसको कहते हैं जो सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। उनके अंदर अंतर होता है, अंदर अंतर होता है। अंदर में भेड़िया है, बाहर से भेड़ है। अंदर में बुगला है, बाहर से हंस लगता है। कहते हैं महाराज मैं अपने आप को परखता हूं, ये कौन है जो अपनी चौकीदारी करता है। झांक के अपने से सवाल करे कि सुबह से शाम तक हम अपनी चौकीदारी करते हैं
कि पराई चौकीदारी करते हैं, जब चोर हमारे घर में बैठा है, अमृत को लूट रहा है। इसलिए सिलसिलेवार समझाते हैं कि मेरा मन किस तरीके से मुझे चांटे मारता है, परमार्थ से दूर करता है। क्या तो चोर चुगल छल कपटी कभी न आवे हाथ, गुरु समझावे मैं समझाऊं, पुन पुन करता अपनी गात। सत्संग में जाता हूँ, किससे बात कर रहा है? रास मैरम से, अभ्यासी से, सहयात्री से, जो अंदर जाने का शौकीन है। कहते हैं कि ये मैं जब गुरु के सन्मुख जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, उनके अनुभवी वचन सुनता हूँ, तो उनके वचन तीर के तरह मेरे अंदर जाते हैं। ये तनख है कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाओगे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिना पछताओगे। हजूर महाराज जी ने 40 साल लगातार इसको बार बार दोहराया, लेकिन हमने समझने से इनकार कर दिया। अगर ये हमारे चीज समझ में आ जाती तो हमारी हालत कुछ और होती। तेरे नाम मिले मंत्र पिए, बिन नामे दृक जीवास। फटकार है उस सत्संगी बहन भाई पर जिसको नाम का भेद मिले, वो हीरे रत्नों को छोड़ करके कौड़ियों के पीछे दौड़े। जितनी फटकार डालो, लैनत डालो। गुरु साहब को कोट करते हजूर महाराज फरमाया करते थे, कहते हैं गुरु समझावे। जब ये सुनता है तो बड़ा प्रभावित होता है, बहुत रिसेप्टिव है, बड़ा अटेंटिव है, और कहता है कि यही करूंगा जो मुझे महाराज जी ने, गुरु जी ने समझाया है। दुनिया खेल है, धोखा है। फिर कहते हैं गुरु समझावे मैं समझाऊं। मैं मन को कहता हूं कि तुम अपने आसपास नजर फेरो, कितने तुम्हारे दोस्त, कितने तुम्हारे रिश्तेदार परलोक सुधार चुके हैं। कितनी बार तो शमशान भूमि के अंदर गया है, कितनी बार तुमने औरों के फूलों को परवान किया है। कौन से नशे में हो, बेबुनियाद धरती पर खड़े हो, पांव के नीचे से धरती खिसकती है, एक सेकंड नहीं लगता है। मैं भी उसको मन को समझाता हूँ, बार बार इस नुक्ते पर लाता हूँ। ऐसा अड़ियल, ऐसा जिद्दी, ऐसा निष्ठुर कि मेरी एक नहीं मानता। गुरु समझावे मैं समझाऊं, पुन पुन करता अपनी गात। काम न छोड़े, क्रोध न छोड़े, लोभ मोह संग अत दोख पात। ये आम सत्संगी नहीं है जिसको नमक थोड़ा मिला, चीनी कम मिली, कोई मतलब की चीज नहीं मिली, टाइम पर कपड़े नहीं मिले तो चिड़चिड़ा होता है, और छोटी मोटी चीज पर अपने टेम्पर को लूज करता है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था का अभ्यासी है। इसलिए अगर ये क्रोध का जिक्र करता है तो इसका अर्थ भी सूक्ष्म है। कैसी भी सिचुएशन होती है तो अपने मानसिक बैलेंस को खोता नहीं, सिमरण में रखता है, गुरु की मौज मानता है। भली बुरी सबकी सुन लीजिए। कबीर साहब कहते हैं कर गुजरान गरीबी में,
ये अपने जिंदगी का इसने सिद्धांत बनाया कि मुझे अगर इस मार्ग पर चलना है तो मुझे सबकी सुननी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं ये मन किस वक्त धोखा देवे महाराज कुछ पता नहीं है। हमने पैगंबर साहब के इमाम की वार्ता सुनी है, खास इमाम, कई उसके इमाम थे। इमाम जिसको अंग्रेजी में हम एपोस्टल कहते हैं, और अगर हम हिंदी में कहेंगे तो गुरमुख कहेंगे। ऐसे उनका एक खास इमाम हजरत अली था, जिसको अपना काम देके गए, लेकिन अभी सेवक था, अभी अभ्यासी था। एक बार पैगंबर साहब के साथ जा रहा था, एक गांव के अंदर से निकले तो उस गांव के लोगों ने हजरत अली के ऊपर कई प्रकार की गालियां बोलनी शुरू कर दी। गालियां कितने किस्म की होती हैं आज तक लिस्ट नहीं बनी। अनेक फूल उसके ऊपर ये बरसाए गए। मन को रोकता रहा, चलता रहा, कुछ नहीं बोला। आखिर ये मन की हायर अटकल है, कहता है इनको कुछ समझाना चाहिए, और इसने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। पैगंबर साहब आगे निकल गए। बड़ा प्रेमी था, एकदम समझ गया कि मेरे से गलती हो गई। जब चल करके पैगंबर साहब के पास गया, कहने लगे हजरत ऐसी संकट की घड़ी में आप मुझे छोड़ करके आगे चले गए। कहते हैं सुन अली, जब तक तू खामोश था, तेरी आंख बंद है, ज्ञान चक्षु, मैं देख रहा था कि अनेक गैबी ताकतें तेरी मदद कर रही थी और मैं भी तेरे पास था। लेकिन जब तुमने बोलना शुरू किया, जवाब देना शुरू किया, तो वो ताकतें भी चली गई और मैंने भी चलना मुनासिब समझा। इस हायर सेंस में कहता है ये क्रोध का झटका पता नहीं किस वक्त मन दे देवे। इस तरह काम है, किसी शक्ल के बारे में नहीं सोचता। भजन में बैठता है, अचानक एक शक्ल खड़ी हो जाती है। 10 साल पहले देखी थी, 1 मिनट बात की थी, कोई संबंध नहीं रखा था, कोई वास्ता नहीं रखा था। ऐसा मन ये महाशत्रु है। कहते हैं इस तरीके से ये लोभी है। राजा भर्तरी ने राजपाट छोड़ा, रात को जंगल से जा रहा है, चांदनी पूरी है, हर एक चीज जंगल की नजर आती है। क्या देखता है कि एक लाल बड़ा रतन जमीन में किसी का गिर गया। अपर माइंड ने कहा कि तेरा क्या वास्ता, जब तुमने महल छोड़ दिए, खजाने छोड़ दिए। लेकिन ये लोअर माइंड क्या बोलता है, इतनी कीमती चीज है, अगर तेरे को जरूरत नहीं है, किसी को देखा तो उसके काम आ जाएगी। जब झुकता है तो पता लगता है कि किसी आदमी ने पान खाया है, उसका बलगम है। जो उस चांद के रोशनी के तरह धोखा दे करके रतन दिखाई दे रहा था, उस वक्त इसने मन को फटकारा कि ऐ मन, तेरे लोभ का कोई अंत नहीं है। ये मामूली वो लोग नहीं है सत्संगी जो लॉटरी की टिकटें लेते हैं, जो जुआ खेलते हैं। ये तो बहुत ऊंच किस्म का अभ्यासी है। और जब ये काम क्रोध लोभ का जिक्र करता है तो इसका अर्थ भी बड़ा ऊंचा है। जब कहता है मुझे मोह तंग करता है तो सब तरफ से ये अलग थलग है। लेकिन जब अभ्यास करता है तो शरीर में बेचैनी होती है, दर्द सहा नहीं जाता, सुनसुनाहट सही नहीं जाती। हाय क्या हो रहा है, उस वक्त देखता है मेरा मोह है, मोह की तस्वीर सामने आती है। इस
तरीके से समझा रहे हैं कि जैसा खिलाड़ी होता है ऐसा ये मन ऊंचा खेल उसके साथ खेलता है। मेरा मन मेरे साथ क्या खेलता है, किस तरीके से मुझे भरमाता है, ये प्रेमी अपने अनुभव को एक प्रेमी के साथ शेयर कर रहा है। काम न छोड़े, क्रोध न छोड़े, लोभ मोह संग हट दुख पात, मान बढ़ाए जगत वासना, रित बढ़ावत जात, खान पान और भोग विलासा, इनमें सा ताफन सात, सब कुछ छोड़ देता है। इनके अलमारे बड़े नहीं होते हैं, इसकी लाइफ बड़ी सिंपल होती है, जिसको हम कहते हैं सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग। विचार उत्तम होते हैं, जीवन सरल होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मन इसे अटकलें करता है, क्योंकि ये भोग इस मन का एक अभिन्न अंग है। देखने के भोग, कभी चलेगा भाई आप कहाँ जा रहे हो, कश्मीर, चलो भाई मैं भी देख के आता हूं। ये भी देखने का भोग है। माफ करना, पूरी कुर्बानी देनी पड़ती है इस मार्ग में। घर में आया, बिस्तर चादर जो बिस्तर पर है वो गंदी है, कुछ नहीं बोला, घर वाले को नहीं बोला, किसी नौकर को नहीं बोला, लेकिन मन बोल रहा है इतना करता हूं, इतना कुछ इनके लिए मैं अपनी जिंदगी लगा चुका हूं, क्या चादर डाली है, क्या इसके ऊपर बैठा जाता है, क्या इसके ऊपर सोया जाता है। इस मन के तरंगों का और अटकलों का और बेईमानियों का कोई हिसाब नहीं है। कहते हैं फिर कभी न कभी 80 साल का हो जाएगा, दांत टूट जाएंगे, बेटी को कहेगा, बहू को कहेगा, फलानी चीज बहुत दिनों से नहीं बनी, मन को रोकता है, लेकिन रोके कौन? इसको तो ऋषि मुनि नहीं रोक सके। कहते हैं इसको तो शब्द रोक सकता है, इसको तो गुरु रोक सकता है। वो चीज हाथ नहीं आ रही है, रातों को जागता है, अभ्यास करता है, नींद आती है, खड़ा होकर के मुंह धो करके बैठता है, हर वक्त अपने मन को हटाता है, नाम की कमाई करता है, लेकिन मन भी हजूर महाराज फरमाया करते थे कि पूरी पूरी लड़ाई लड़ता है, अधूरी नहीं लड़ता है। उस पूरी लड़ाई का आप जिक्र कर रहे हैं। आगे खान पान और भोग विलासा, इनमें सा दाफन सात, सतगुरु दाता शब्द लखावे तो नहीं लेता दात, ऐसा दुष्ट कहा नहीं माने, छोड़त नहीं उत्पात, जमनगरी में दुख सुनाऊं, जमनगरी के दुख सुनाऊं, तो भी बै नहीं खात, सतलोक के सुख दर्शाऊं, तो भी कुछ पर तीत न लात। कहते हैं ये बेईमान नहीं है, ये मन तो बड़ का बेईमान है। मैं यत्न करके हार गया हूं। सतगुरु एक सतगुरु को कहेगा, दूसरा अभ्यासी को कहेगा, किसी रास मैरम को कहेगा। लखपति अगर कोई बात करता है तो कंगाल से नहीं करता है, लखपति से करता है। कहता है कि ये मैं सब तरफ से इसको समझाता हूं, भाई तुम उस गुरु का बार बार शुक्र करो। गुरु का शुक्र करना क्या है? स्मरण करना। जिसने 84 का दरवाजा बंद किया,
आवागमन का चक्कर खत्म कर दिया, जिसने एक अटल निर्णय कर दिया कि ये आत्मा साफ सुथरी होकर के तन मन के कैद से निकल करके निज घर में जाएगी। कहते हैं अगर ये फैसला नहीं करते तो क्या होता? जम नगरी के दुख सुनाऊं। कहते हैं जमदूत किस तरीके से पढ़ते हैं। हमारे शास्त्रों में नरकों की तस्वीरें हैं और कुछ बहन भाइयों ने देखी भी होगी, माफ करना देखी नहीं जाती है। पूरे आदमियों को उठा करके आग में डाल रहे, सांपों के झुंड है उनके बीच में छोड़ देते हैं, सांपों की मालाएं उनके गलों में डालते हैं, वो सांप डस डस करके उनको खाते हैं। अग्नि के खंभ है उनके साथ उनको लिपटाते हैं। आरा लेकर के सिर के बीच में दो जम खड़े होकर के उसको बीच से काटते हैं। कुंभी नर्क के अंदर जहां सारी दुनिया की गंदगी उसके बदबू का मुकाबला नहीं कर सकती, उसमें डुबकियां दिलाते हैं। मुंह खड़ा करता है तो सिर पर डंडे मारते हैं। कहते हैं सब कुछ मन को समझाता हूं कि उस आंधी, भयंकर आंधी जिसको बार बार तू फेस करता आया, उससे सतगुरु ने तो ये बचाया। उसका अगर तुम श्वास श्वास में शुक्र करेगा तो क्या ये शुक्र काफी है? फिर ऐ मन क्यों नहीं नाम की कमाई करता? फिर कहते हैं साथ में मैं सतलोक के सुख दर्शाऊं। 12 माह का बसंत है, जन्म मरण नहीं है, परमात्मा के दर्शन का आनंद और विलास है। बूंद बूंद रहती नहीं, बूंद सागर में मिलकर के सागर हो जाती है। न आना होता है न जाना होता है। कबीर साहब का एक शब्द है, मैरम होवे सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। उस शब्द को हमने सुना होगा, कभी पढ़ के देखे। क्या वहां आनंद है, क्या वहां विलास है। स्वामी जी महाराज की वाणी के अंदर अलग चैप्टर है, ऊपर के मंडलों की खूबसूरती और उनका आनंद और विलास पढ़ के देखें। कहते हैं सब कुछ मन को समझाता हूँ। बड़ा निष्ठुर है, बड़ा जिद्दी है, किसी तरीके से काबू नहीं आता, मैं हारा जाता हूँ। ये महाबली है, क्या किया जाए? सतलोक के सुख तरसाऊं तो भी कुछ पर तीत न लात। कहूँ कहाँ लगे नेक न माने, मैं तो हारा जात। कैसे करूं उपाय न सूझे, नैया ते बसियात। जो कुछ करे राधा स्वामी, और न कोई दृष्टि आत। अब हम लोग भी कहते हैं कि जो कुछ करेंगे महाराज जी करेंगे, लेकिन माफ करना इसकी कोई कीमत नहीं। जो लड़का आवारा फिरता है और कहता है जो कुछ देगा वो बाप देगा, कोई बाप उसके कहने की कीमत रखता है? उसकी कीमत रखता है जो रात दिन मेहनत करता है और फिर उसके खजाने उसके लिए वो खोल देता है। इसलिए हम जो कहते हैं गुरु की दया का पात्र बने। हजूर महाराज जी समझाते रहे, बर्तन उल्टा है, पानी कैसे जावे। ये कहता है दया का वर्षा हो रही है, बर्तन उल्टा पड़ा है। पड़े किस में? सुलटे करने की सारी प्रोसेस हमने सुनी। सिमन ध्यान से सुलटेगा, दुनिया से ये उल्टेगा, परमारथ की तरफ सुलटा होगा, बाहर मुखी सारे झंझट खत्म करेगा। अनेक अनेक मामले, अनेक अनेक झंझट और काम इसने अपने आप गले के साथ बांध के लिए। पता नहीं कितनी किस्से कहानियां, कितने झंझट लेकर के ये चलता है।
इसमें बड़ी फर्म डिसीजन चाहिए कि मुझे क्या परमार्थ में मदद करने वाली चीज है, मेरी क्या चीज है, मेरे को मदद करने वाली क्या चीज है, मेरे साथ चलने वाली कौन सी चीज है। मैं सिर्फ उसके नजदीक जाऊंगा। जो ये फैसला ही नहीं कर पाता है, उसका कदम कभी इधर है, कभी इधर है, कभी दरवाजे के ऊपर है, कभी बाहर है, कभी अंदर झांकने की कोशिश करता है। वो अगर कहता है कि महाराज जी सब कुछ करेंगे, तो महाराज जी कहेंगे कि ये दरवाजे में खड़ा रहे, सवाली बने, रात दिन अरदास करे। क्या उसको अरदास की जरूरत है? नहीं। ये अरदास और पुकार इसके मैल को पिघलाती है। ये सिमरन और ध्यान इसको निर्मल करता है, इसलिए इसकी जरूरत है। इसलिए भी इसकी जरूरत है कि अंदर का अमृत जब मिलेगा, बेबहा खजाना मिलेगा, तो उसको हजम करने के लिए इसके अंदर जगह होगी, वरना ये इसको देख नहीं सकेगा। एक बालक को आप बहुत बेहद रोशनी दिखाओ, कभी छोटे 1 साल के बच्चे होते हैं, जब बमबाजियां होती है, इतने जोर से आवाज होते हैं, छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, हार्ट फेल हो जाती है, उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहते हैं अंदर के कीर्तन को कौन सुने। जब मीरा ने शिकायत कर दी, शब्द सुनत मेरी छतियां काम पे, कहते हैं ये बाहर सैर करने वाला, सैर तमाशे वाला, भोगों को लेने वाला, 100 दुनिया के धंधे करने वाला कहता है मेरे ऊपर दया करो। दया तो उसका शब्द है, दया तो उसकी अमृत है, वो करे तो किसके ऊपर करे। अब ये जो सत्संगी इस हालत से गुजर रहा है, इसको हक है। कहते हैं महाराज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं इस मन से रात दिन टक्कर लूं, 24 घंटे भजन सिमरन करने की कोशिश करूं, हर दम स्ट्रगल करने की कोशिश करूं। मैं शिव नेत्र को पार करके शब्द को नहीं पा सकता, आपके निज स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकता, ये आप करेंगे। ये कौन है जो एक बार गिरा नहीं है, 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार, असंख्य बार गिरा है, लेकिन फिर उठा है। चींटी दीवार पर चढ़ती है, हमने देखा है, छत के नजदीक जाती है, वहां से धड़ाम से गिर जाती है, क्या चढ़ना छोड़ देती है? एक छोटी सी चींटी है, क्या इतना हम सबक सीखे? ये चींटी हमारे किताबों के अंदर जो बायोलॉजी के जानकार है, लगातार परिश्रम के लिए एक सिंगल आउट इंसेक्ट है। इसके अंदर अब राम मेहनत करने की, परिश्रम करने की एक आदत है। ऐसा सत्संगी तुमने ये बनाई, भजन करता है, थोड़ा बहुत बनता है, छोड़ देता है, दुनिया के काम काज आते हैं, छोड़ देता है, कभी सत्संग में देर से आएगा। जो सत्संग में देर से आता है वो क्या भजन में नियम से बैठेगा? ये अपने आप को सब धोखे देने। जिसको भगवंत का डर नहीं, उसको किसी का डर नहीं होता है। हम आते हैं भगवंत के निमित्त, अगर उसका डर नहीं तो बाकी किसी का डर है। तो इसलिए कहते हैं ऐसा जो होता है प्रेमी, वो दया का पात्र होता है। गुरु इंतजार करता है, कहते हैं देखता है कि ये छत के नजदीक पहुंच गया है, तो वो बांह अपनी खड़ी करता है और इसको खींचता है, खींच करके अपने गोद में बिठा देता है। गुरु स्वामी जी महाराज ने वाणी के अंदर लिखा, शब्द खुलेगा गुरु महर से, सूरत को खींचे गुरु बलवान। कहते हैं अंदर का शब्द प्रकट होगा उसके दया से, और तुमको 9 द्वारों से निकाल करके अंदर के सूरत को शब्द से जोड़ने की ताकत इस सतगुरु की मुट्ठी में है। वो कर सकता है। तेरे हिस्से में क्या है? ये शब्द एक मॉडल के रूप में स्वामी जी महाराज ने उचारा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरीके से स्ट्रगल करना, कोशिश करना, ये सत्संगी का धर्म है, ये उसके हिस्से में आता है। जो ज़बानी कहता है महाराज दया करना, दया करना, वो हम देखते ही रहते हैं कि हम परेशान हैं और परेशान ही रहते हैं। अगर हमको सुखी होना है तो स्वामी जी महाराज ने खोल करके रास्ता बता दिया। जो कुछ करे करे राधा स्वामी,
और न पाए दृष्टि आत। राम। संगत जी, हम काफ़ी क्लियर करके सत्संग की आवाज़ को आपके सामने पेश करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जब भी कोई सत्संग या साखी अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।